भाइयों एवं बहनों, जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज 21 जून है और आज का दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आप सबको हमारी ओर से योग दिवस में हार्दिक बधाइयाँ। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, ऊर्जावान रहें, उत्साहित रहें, आपका परिवार फैमिली स्वस्थ रहें। आप लोग अपने लिए आधा घंटा टाइम दीजिए और जीवन को दीर्घायु बनाइए, स्वस्थ रहिए और अपने घर में रहिए। यही हमारी भगवान से कामना है। जैसा आज एक छोटा सा हम जा रहे हैं अभी ग्राउंड में जा कर के थोड़ा सा बच्चों को हम ट्रेनिंग करवाएंगे, योग के बारे में बताएंगे, आसन के बारे में बताएंगे। तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आज यूट्यूब चैनल में, तो यूट्यूब चैनल के माध्यम से जो हमें श्रोता, जो हमारे भाई एवं बहनों सुन पा रहे हैं, वो लोग इस पे अमल करें। और साथ में मैं आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी का डायरेक्टर हूँ। आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स की, एमपीएसआई की फिजिकल और रिटर्न दोनों चीज़ की तैयारी कराता हूँ। तो जो हमारे बच्चे एकेडमी में ज्वाइन किए हैं अभी, तो धीरे धीरे रीवा शहर की ओर आ जाएं, अपना ट्रेनिंग शुरू कर दें। अभी नवंबर में आर्मी की भर्ती, रैली भर्ती जबलपुर बीआरओ की आ चुकी है। साथ में टीए की भर्ती अक्टूबर में आ चुकी है। तो जब आप हमें 100 दिन देंगे, 100 दिन देंगे, तब जा कर के आपका 100 नंबर फिजिकल बनेगा। फिजिकल एक ऐसा चीज़ है कि इस पर किसी का कमांड नहीं है। तो हम अभी तैयारी भी करा रहे हैं, साथ में योग भी करा रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं ग्राउंड की ओर, आपको सीन दिखाएंगे और बताएंगे कि योग क्या है, योग करने से क्या फ़ायदा है और योग की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई, हम कब से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस जो मना रहे हैं। ग्राउंड पहुँच चुका हूँ। अब आप लोग देख रहे हैं कि ये हमारे बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, अपने कोर मसल को डेवलप कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि देखिए कितना सुंदर ग्राउंड है, कितना हरियाली है, कितना मनोरम दृश्य है। ये दृश्य जब आप सुबह सुबह देखते हैं तो एक शरीर में ऊर्जा का आपको संचार होता है। जब आपको ऊर्जा का संचार होता है तो जो आपकी नकारात्मक चिंतन में परिवर्तन होता है, तो फिर सकारात्मक विचार बढ़ने लगते हैं। हरियाली देखने से तो आनंद, उत्साह और निर्भयता के प्राप्ति होने लगती है। तो आपके कोर मसल स्ट्रेंथ, स्पीड, एजिलिटी, मोबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी ये बढ़ती है। तो समय का ध्यान रखें और अपने टाइम से आप क्या है कि 5 बजे उठिए और अभी से ट्रेनिंग करना शुरू कर दीजिए। ट्रेनिंग अभी हमारी जो रैली भर्ती आ चुकी है, तो रैली भर्ती हमारी नवंबर में है जबलपुर बीआरओ की। अक्टूबर में हमारी जो है तो इसमें टीए की, टेरिटोरियम आर्मी की भर्ती आ गई है। बच्चों एमपी पुलिस की अगस्त में एग्ज़ाम होगा और सारी जो भर्तियां 18 से 20 हज़ार आने वाली हैं एमपी पुलिस की। तो जो बच्चे और बच्चियां हमारे पास एकेडमी में एडमिशन हो चुका है, वो बच्चे तो रेगुलर आना शुरू कर दें। और जो हमारी ये बातों को सुन पा रहे हैं, तो आप एक बार आइए, अपने भविष्य के लिए 3 से 4 घंटे मेहनत करना शुरू करिए फिजिकल में और 2-3 घंटे मेहनत रिटर्न में करिए। हम दोनों चीज़ों की सुविधा यहाँ रीवा में प्रदान किए हैं। आपको फिजिकल भी कराएंगे, आपको हम रिटर्न भी करवाएंगे। तो आज इन्हीं चीज़ों को थोड़ा सा हम आपको बताना चाह रहे हैं। आज का विशेष हमारी क्लास होगी योग के ऊपर। योग के ऊपर हमारी विशेष क्लास होगी। तो हम आपको आज जानकारी देंगे योग के ऊपर कि योग क्या है, इसको कैसे करते हैं। जैसे कि हम स्टार्ट में आपको बताए हैं, जो घर से चले हैं अभी ग्राउंड में आए हैं, ग्राउंड में ये मनोरम दृश्य है। अब आप चलिए योग के बारे में हम जानते हैं और सीखते हैं। तो फिर दोबारा से आपको जय हिंद भाइयों एवं बहनों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है, आज 21 जून है और आज का दिन पूरे विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। तो
मनाया तो जा रहा है, पर हम इसको कैसे मनाते हैं, इसको मनाने के पीछे क्या रीज़न था, तो इसको हम जान लेते हैं। तो आप चलिए जान लेते हैं दोबारा कि इस दिवस की शुरुआत कहाँ और कैसे हुई। तो भाइयों एवं बहनों, इसकी शुरुआत हमारे भारतीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में उनके संबोधन के दौरान अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। आप सबको पता है, आप जो करंट अफेयर देखते रहते हैं, मैं दोबारा इसलिए मैं ये चीज़ बताना चाह रहा हूँ आपको कि एक बार दोबारा माइंड में रिपीट हो जाए। और उसी दौरान फिर उसके नेक्स्ट ईयर पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया था। बड़े धूमधाम से सब लोग बड़े एक्साइटेड थे। इस बार कोविड काल चक्र में जो ये लोग फंसे हुए हैं, हम बहुत जल्दी इससे बाहर आने वाले हैं। तो अब हम जान लेते हैं कि योग दिवस 21 जून को ही क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे क्या रीज़न है, क्या कारण है। तो 21 जून को ही योग दिवस मनाने के पीछे कारण यह है कि भारतीय अपनी संस्कृति के अनुसार हम बताते हैं, फिर साइंटिफिक रीजन के अनुसार भी आपको बताएंगे। तो भारतीय संस्कृति के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य अपने दक्षिणायन होते हैं, और 21 जून जो जो वर्ष का सबसे जो बड़ा दिन होता है, इस दिन सूर्य पहले उदित होते हैं, बाद में अस्त होते हैं। और ये योग से जोड़ने का ये कारण था इस दिन को कि योग करने से भी हमें क्या होती है, दीर्घायु की प्राप्त होती है। जो हमारी सांस प्रश्वास की गति है, पहले के लोग बोलते थे कि हमारी सांसों के अकॉर्डिंग इंसान की आयु निर्धारित होती थी। तो वही सांसों की ब्रीथिंग लेवल हमें बढ़ाना है। हमारे अपने अंदर के ब्रह्मांड से में उपस्थित ऑक्सीजन लेवल सांस के माध्यम से अपने अंदर स्टोरेज और बढ़ाना है, जिससे हमें कोई बीमारी ना हो। तो सूर्य दक्षिणायन होने के कारण एक आध्यात्मिक ऊर्जा प्राप्त करने की शक्ति बहुत ज़्यादा अपने शरीर में उसमें बढ़ जाती है। इसलिए 21 जून को ही हम योग दिवस मनाया जाता है। अब जान लेते हैं, योग हमारे जीवन में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एक सामान्य व्यक्ति जो एक दिन में सिर्फ आधे घंटे योग करता है, वह सारी उम्र बीमारियों से बचा रहता है। अब हम जितने लोग यहाँ पे उपस्थित हैं या जितने लोग हमें सुन पा रहे हैं, तो हम में से कई लोग रोज़ाना योग करते हैं, लेकिन वास्तव में हम में से कितने को यह पता है कि यह कला किस प्रकार की है और इसे क्यों किया जाता है। यह मूल रूप से हमारे शरीर में संतुलन प्राप्त करने की एक विधि है। योग, आसन और जो ये प्राणायाम है, सारी चीज़ योग के अंदर आता है। तो ये एक विधि है संतुलन। शरीर में जब आदमी असंतुलित हो जाता है, मनुष्य व्यक्ति असंतुलित होता है, तो उसमें गलत उसके विचार आने लगते हैं। इस वजह से अगर हम योग करते हैं तो हमारे शरीर में संतुलन प्राप्त करने की एक बहुत बड़ी क्षमता, पावर आ जाती है, जिसे हमें बड़ा एक आनंद की अनुभूति होती है। अगर हम देखें, योग का सीधा संबंध है, अगर योग के बारे में हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, योग का सीधा संबंध है जोड़ना, हमारे स्वयं की हृदय की बातों को ब्रह्मांड में पहुंचाना। यह हमारी आत्मा का परमात्मा से सीधे पूर्ण रूपेण संपर्क होना। लेकिन यह तभी संभव है जब हमारा मन एकाग्रचित, ध्यानचित होगा, और यह तभी संभव है जब हम योग के माध्यम से अपनी सभी इंद्रियों को बस में रखकर एकाग्रचित होकर परमात्मा की साधना में लीन हो जाते हैं। तो योग के लिए बहुत बड़े अपने ऋषि मुनियों ने, सौताराम जी ने, महर्षि पतंजलि जी ने और बहुत महान ऋषियों ने अपने योग की खोज बहुत हजार वर्ष पहले कर ली थी। योग को एक परिभाषित किए हैं। योग
कि महर्षि पतंजलि जी कहते हैं, चित्त की वृत्तियों को चंचल होने से रोकना ही योग है। अपना मन जो विचलित होता है, मन के विचलन को रोकना, मन को एकाग्र करना ही योग है। योग का मतलब जोड़ने का ही मतलब है। अब इसको और सरल भाषा में आप जान लीजिए तो योग करने से क्या लाभ होता है। योग करने से हमारे शरीर में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, जिसे हमारा मन सकारात्मक विचारों को जन्म देता है और हम कई खतरनाक बीमारियों से बचते हैं। एक स्वस्थ व्यक्ति की भांति जीवन का निर्वहन करते हैं। आप सबको पता है भाइयों एवं बहनों, जो अभी कोविड-19 के काल से उसमें गुजर रहे हैं, हमारे कई भाई बहन इसी काल चक्र में समाहित हो गए हैं, क्योंकि उनके हृदय की गति का कम होना, शरीर के तापमान में उतार चढ़ाव होना, ऑक्सीजन लेवल की कमी होना, यह सब योग ना करने के कारण होता है। जो व्यक्ति योग करते हैं या करते थे, उन्हें इस बीमारी का प्रभाव अत्यधिक कम मात्रा में हुआ है। यदि हुआ भी है तो जल्द ही स्वस्थ हो गए हैं। शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण हैं। जो हम योग करते हैं, शरीर, मन, आत्मा की शुद्धि के लिए योग के 8 चरण हैं। तो हम जान लेते हैं योग के 8 कौन कौन से चरण हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। हम योग को बताते हैं, ये जो आप देख रहे हैं हमारे स्क्रीन में एक्सरसाइज करवा रहे हैं, अभी हम अपनी नेचुरल सेल्स, नेचुरल बॉडी की स्ट्रेंथ को डेवलप कर रहे हैं, नेचुरल बैक स्ट्रेंथ डेवलप कर रहे हैं, नेचुरल हम अपना बॉडी के आर्म स्ट्रेंथ, उसके कॉप स्ट्रेंथ, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथ जब ये डेवलप होती है तो जो ये आपको सीन दिख रही है, ये सीन से ये हम आपको मैसेज देना चाहते हैं कि योग जो है, तो योग के कई चीज़ में, योग में ही आते हैं आसन हो गए, प्राणायाम हो गया, ध्यान हो गया। ये सारी चीज़ें आपको हम एक एक करके अभी बता रहे हैं कि जो ये सारी क्रियाएं करते हैं। अगर हम आपको और सरल भाषा में समझाना चाहें तो सरल भाषा ये होगी कि सुबह से लेकर शाम तक जो हम कार्य करते हैं सब योग में आता है। ब्रह्मांड में जितनी भी चीज़ें आपको दिख रही हैं, ब्रह्मांड में जितनी प्रकार की ऊर्जा हैं, ये सब हमारे योग के अंदर आते हैं। योग में जितने अपने ग्रह उपग्रह हैं, सब इनका आपस में एक दूसरे से जो ये मतलब कि मिले हुए हैं, संतुलन बनाए रखे हुए हैं, योग है। जिस दिन योग से ही ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है, तो योग चीज़ हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसको हम आपके सामने एक्सप्लेन करेंगे कि जो अष्टांग योग है, ये 8 प्रकार के हैं, इनके क्या क्या मतलब भावार्थ हैं, इससे हमें कैसी शिक्षा लेनी चाहिए, कैसे इसको हमको करना चाहिए, कैसी हमारी आसान मतलब विधि के साथ हम आपको मतलब समझा रहे हैं। तो समझिए कि यम का मतलब है, देखिए यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। यम का अर्थ है परहेज या बचाव करना। इसके तहत निम्न नियम हैं: अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपिग्रह। तो ये देख रहे हैं हमारे बच्चे एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, ये हम उनको समझा भी पा रहे हैं। अब आपको बताते हैं अहिंसा क्या है। बच्चों सुनो, अहिंसा जिसका अर्थ है मन, वचन, कर्म द्वारा किसी व्यक्ति को शारीरिक मानसिक स्तर पर आहत ना करना, चोट ना पहुंचाना, परेशान नहीं करना। सत्य का मतलब है कि इंद्रियों द्वारा परिकल्पित किसी वस्तु की प्रस्तुति। हम किसी की आत्मा को सत्य बोल के अगर आघात पहुंचा रहे हैं तो सत्य के बराबर नहीं है, सत्य में उसकी काउंट नहीं किया जा। सत्य ऐसा बोलिए कि किसी की आत्मा को आघात ना पहुंचे। अस्तेय, अस्तेय का मतलब है चोरी ना करना। मतलब कोई चीज़ है जो अपनी चीज़ों पे आपको बिलीव होना चाहिए, हम आपको चोरी नहीं करना चाहिए। देखिए आप लोग एक्सरसाइज भी करते जाइए और हमारी बातों को सुनते भी जाइए, और जो लोग हमें सुन पा रहे हैं हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, उसको बहुत गौर से सुनिए। ये चीज़ें
हर जगह नहीं मिलती, पुस्तकों में किताबों में नहीं मिलती, ये मेरे जीवन का एक अनुभव है। अब हम देखते हैं ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सात्विक जीवन बिताना। ब्रह्मचर्य का जो लोग जो मैरिड हैं वो अपने जीवन में संतुलन बनाएं, संतुलन बना करके अपने विचारों को पवित्र करें और विचारों को पवित्र करके एक सात्विक जीवन मतलब पॉजिटिव सकारात्मक मतलब की ऊर्जा के साथ चलें, उसे जिसे कि हम वो ब्रह्मचर्य के अंदर आता है। अपरिग्रह, किसी वस्तु को संचित ना करना, संतोष करना, ईश्वर से देखना है कि हम किसी वस्तु को क्या है कि जो हमारे पास वस्तु है उस पे अपने को संतोष रखना है और वस्तुओं से लालच ना करना है। अब देखते हैं नियम। नियम अपने प्रति किया गया शारीरिक व मानसिक नियम, जो मन और शरीर की आंतरिक व बाह्य सफाई। नियम के अंतर आता है शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर, प्राणोनिधान। शौच का मतलब होता है कि अपनी इंटरनल साफ सफाई। तप का मतलब होता है हार्ड वर्क, जो हम एक्सरसाइज कर रहे हैं। तप, स्वाध्याय, दूसरों के प्रति पॉजिटिव सोचना, अच्छे सोच रखना। और तप, ईश्वर प्राणोनिधान, जो हम कर्म करते हैं भगवान को समर्पित करना है, तो ये पॉजिटिविटी रखना है। अब हम चलते हैं आसन में। आसन क्या है? स्थिर सुख है आसन है। शरीर की स्थायित्व तथा मन को एकाग्र, शरीर को विशेष मुद्रा में रखने की आसन कहते हैं। आसन का अभ्यास शरीर को मजबूती तथा शरीर को शक्ति प्रदान करता है। तो जो ये हम आपको ऊपर चढ़ रहे हैं, बैठ रहे हैं, इन आसनों में पावर है। पर ये मेरे वीडियो को जो लोग देख रहे हैं वो लोग ऐसी एक्सरसाइज प्लीज़ ना करें जो हम एक दूसरे पे ओवर वेट दे रहे हैं। वेट ना दें, पहले अपने को स्ट्रॉन्ग करें और योग करें किसी योग टीचर की देख रेख में। तो और आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं प्राणायाम। प्राणायाम क्या है? प्राणायाम सांस के द्वारा जो हम प्राणायाम, इसको प्राणवायु भी बोलते हैं। तो प्राणायाम का मतलब है सांस के द्वारा ब्रह्मांड में अधिक से अधिक ऑक्सीजन शरीर के अंदर पहुंचाना। जैसे शरीर को जो पवित्र करने के लिए स्नान की ज़रूरत होती है, वैसे मन को पवित्र करने के लिए प्राणायाम की ज़रूरत होती है। तो हम स्ट्रेचिंग करा रहे हैं। स्ट्रेचिंग करा करके अभी हम फिर आपको प्राणायाम की पूरा एक एक प्राणायाम के बारे में आपको बताएंगे। कौन से प्राणायाम से क्या फ़ायदा है, उसको कब, कैसे और कहाँ करना चाहिए। ये हमारे वीडियो को आप पूरा देखें, तभी जा कर के आप सब चीज़ अच्छे से जो कर पाएंगे। तो प्राणायाम के बाद आता है अष्टांग योग में प्रत्याहार। इंद्रियों को अनुशासन, संक्षिप्त कथन में अपने इंद्रियों को अनुशासित में रखना। धारणा, धारणा मतलब आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 2000 जो आप धारणा एम बना लेते हैं कि हमें 2021 के अंदर आर्मी में ज्वाइन करना है। 2021 के अंदर हमें जो भी भर्तियां आएंगी, एमपी पुलिस की हो, चाहे एमपीएसआई की हो, यूपीएसआई की हो, हम इतना मेहनत करेंगे कि हमें ये क्या है, नौकरी करनी है। मेरे लिए वैकेंसी आई है, मेरे लिए ये है। ऐसी आपकी धारणा होनी चाहिए। ध्यान, धारणा के बाद अपना ये अगला स्टेप आता है ध्यान मुद्रा में। देख रहे हैं जैसे बच्चे बैठे हुए हैं, किसी वस्तु पर अधिक से अधिक समय तक मन की वृत्तियों को स्थिर रखना ही ध्यान है। ध्यान की परिभाषा आपको बताए दे रहे हैं। ध्यान की 3 अवस्था होती है। एक होता है सूक्ष्म ध्यान होता है, जो कि बहुत कम समय के लिए लगता है, फिर दूसरी बातें बार बार आती है। मूल ध्यान होता है, जो कि थोड़ा टाइम अपने आप पे ध्यान करना मूल ध्यान है। जैसे ये ध्यान में बच्चे बैठे हुए मेडिटेशंस। तो अब एक होता है अति सूक्ष्म ध्यान होता है, जो कि समाधि की अति सूक्ष्म ध्यान होता है, जो समाधि अवस्था में उसको फिर देश दुनिया का कुछ खबर नहीं होता, सिर्फ अपने एम की खबर होती है कि हमें ये चीज़ करना है तो वही चीज़ करना है, दौड़ना है, पढ़ना है, और फालतू चीज़ें बाहर की एक्टिविटी फिर उसके ध्यान में नहीं आता है। ध्यान का मतलब ये भी नहीं है कि आप मतलब पद्मासन में बैठ करके धूमी रमाए बैठे रहें। ध्यान का मतलब है आपके
आपका जो वर्कआउट है, आपका जो होमवर्क है, आप किसके लिए ध्यान कर रहे हैं? साधना के लिए ध्यान कर रहे हैं कि नौकरी के लिए ध्यान कर रहे हैं कि अपने बॉडी को ग्रोथ बढ़ाने के लिए ध्यान कर रहे हैं कि बीमारियों को ख़त्म करने के लिए ध्यान कर रहे हैं? इन चीज़ों की, ध्यान की कई अवस्थाएं होती हैं, इनको एक्सप्लेन करेंगे तो बहुत समय लगेगा, तो हम वीडियो मेरी बड़ी हो जाएगी। इस वजह से वीडियो को देखते हुए हम छोटी वीडियो को हम चाह रहे हैं कि कम से कम मतलब टाइम में आपको अच्छा मैसेज मिल सके। अब समाधि अवस्था है। ध्यान की उच्च अवस्था को हम समाधि अवस्था कहते हैं। जब साधक ध्येय वस्तु में, ध्यान में पूरी तरह से डूब जाता है और उसे अपने अस्तित्व का ध्यान नहीं रहता है, उसे समाधि कहते हैं। समाधि के बाद प्राज्ञा का उदय होता है। यही है योग का अंतिम लक्ष्य। तो अभी हमारे जो बच्चे हैं तो योग करें, योग से अपनी ऊर्जा ब्रह्मांड से प्राप्त करें, अपने जाप के प्रति एक्टिव रहें। पर इतनी ज़्यादा समाधि में लीन होने की ज़रूरत भी नहीं है। जो 50 के ऊपर हो गए हैं, 60 के ऊपर हो गए हैं, वो समाधि का अभ्यास कर सकते हैं, पर योग टीचर की देख रेख में। अब बताते हैं आपको कि योग भारत की प्राचीन परंपरा का एक अमूल उपहार है। भारतवर्ष में से ही सभी देश योग के बारे में सीखे हैं। योग का पहला आविष्कार भारत में हुआ था। तो यह दिमाग और शरीर की एकाग्रता का प्रतीक है। ये अपना क्या है? दिमाग और शरीर की एकाग्रता का प्रतीक ही योग है। मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य बनाना ही योग है। विचार और संयम पूर्व विचार संयम पूर्ति प्रदान करने वाला तथा स्वास्थ्य और भलाई के लिए एक समग्र दृष्टिकोण को भी प्रदान करने वाला योग है। यह व्यायाम के बारे में नहीं, लेकिन अपने भीतर एकाग्रता की भावना, दुनिया और प्रकृति की खोज के विषय में हमारी बदलती जीवन शैली में यह चेतना बनकर हमें जलवायु परिवर्तन से निपटने में मदद कर सकता है। अगर योग को देखा जाए तो योग से हमें बहुत ही मतलब कि बड़ा, अगर हम इस योग को नियम पूर्वक, संयम पूर्वक अगर करते रहें तो आपकी जो सपने हैं, जो ड्रीम हैं, सारी चीज़ें आपको टाइम से मिल जाएंगी। नहीं तो आप अभ्यास करिए किसी काम को, यदि आप 21 दिन करते हो तो आपके वो शरीर में एडाप्ट होता है। जब शरीर में एडाप्ट होगा तो वो आपकी क्या है? आदत में आएगा। आदत में आएगा तो आपके वो क्या है कि मतलब फिर विचार में आने लगेगा। विचार में आएगा तो आपका व्यवहार में दिखेगा। व्यवहार में दिखेगा तब आपका सिद्धांत बनेगा। जिस दिन योग करना हो, पढ़ाई करना हो, कोई भी एक्टिविटी करना हो तो 21 डेज उसको रेगुलर करो। लोग रेगुलर नहीं करने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है कि योग का सही फ़ायदा नहीं हो पाता है। अब हम आपको बताएंगे प्राणायाम। प्राणायाम में बहुत सारे प्राणायाम है जैसे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, उसी को नाड़ी शोधन प्राणायाम बोलते हैं, कपालभाति प्राणायाम, उसके बाद शीतली प्राणायाम, शीतकाली प्राणायाम, तो ये और उज्जैनी प्राणायाम, भ्रामरी प्राणायाम। तो ये जो सारे प्राणायाम हैं, तो हमको प्राणायाम को क्या है बहुत ही मतलब शुरू में एक योग टीचर या किसी के देख रेख में करना चाहिए। हम आपको थोड़ा थोड़ा क्या है कि प्राणायाम के बारे में हम आपको मतलब कि बताने वाले हैं कि हम प्राणायाम को कैसे कहाँ करना चाहिए। पर एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, ये प्राणायाम करने का कोई समय नहीं होता है। जब जागो तभी सवेरा है। अगर आप सुबह करते हैं उस समय आपका ऑक्सीजन लेवल अच्छा होता है, पर अगर जब आप शाम को या दोपहर में करते हैं तो आपका ऑक्सीजन लेवल बहुत ही कम मात्रा में होता है। तो हम आपको बता देते हैं कि अनुलोम विलोम प्राणायाम कैसे करते हैं। तो जो हमारे देख रहे हैं तो इसकी हम वीडियो अलग से डाल देंगे कि अनुलोम विलोम प्राणायाम, तो हम ऑडियो के माध्यम से आपको बता देते हैं कि दाएं हाथ को उठा करके दाएं हाथ के अंगूठे के द्वारा दायां स्वर, जो अपनी पिघला नाड़ियाँ होती हैं, ईड़ा पीड़ा सुषुम्भा 3 नाड़ियाँ होती हैं, तथा अनामिका एवं मध्यमा उंगली के द्वारा बायां स्वर बंद करना है। हाथ की हथेली को नासिका के सामने ना रख करके थोड़ा
जो पर्श भाग में रखना चाहिए। अनुलोम विलोम प्राणायाम को बाईं नासिका से प्रारंभ करते हैं। अंगुष्ठ के माध्यम से दाहिने नासिका को बंद करके बाईं नाक से श्वास धीरे धीरे अंदर भरना चाहिए। श्वास पूरा अंदर भरने पर अनामिका एवं मध्यमा से वाम स्वर को बंद करके दाहिने नाक से पूरा श्वास बाहर छोड़ देना चाहिए। इस प्राणायाम को करते समय प्रत्येक श्वास के साथ ओम का मानसिक रूप से चिंतन और मनन भी करते रहना चाहिए। ऐसा करने से मन ध्यान की उन्नत अवस्था में अवस्थित हो जाता है। अनुलोम विलोम प्राणायाम का समय बाईं नासिका से लगभग 2.5 सेकंड में श्वास लय के साथ भरना एवं जो बिना रोके दाईं नासिका से लगभग 2.5 सेकंड में श्वास को बाहर छोड़ देना तथा दाईं से छोड़ने के बाद दाईं से सहज रूप से 2.5 सेकंड में श्वास लेना एवं बिना श्वास को रोके बाईं से लगभग 2.5 सेकंड में श्वास को एक लय के साथ बाहर छोड़ना। इस प्रक्रिया को बिना रुके लगभग 5 मिनट तक निरंतर जारी रखना चाहिए। तो ये हो गया हमारा अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के बाद इसका आपको बता दें फ़ायदा कि जितनी आपकी 72,000 नाड़ियाँ हैं इनका शुद्धि हो जाता है। आपके जो बॉडी में ऑक्सीजन लेवल पर्याप्त मात्रा में चला जाता है। जितनी भी आपकी दर्द है जितना भी आपको पेन हो रहा है उसमें रिलीव हो जाता है। आपका सर्कुलेटरी सिस्टम, आपका सर्कुलेशन जो होता है संचार खून का, वो पूरे बॉडी में सही ढंग से होने लगता है। साथ में आप बताएंगे छोटा सा आपको कपाल भारती प्राणायाम। कपाल का मतलब होता है, ये प्राणायाम में नहीं होता है, इंटरनल सफाई। जब हम अब प्राणायाम करना शुरू कर देते हैं तो हमें कपाल भारती प्राणायाम से स्टार्ट, सिर्फ हमें सांसों को बाहर निकालना है। ये इसमें हमें सांसों को बाहर निकालता है। जैसा कि आप देख रहे होंगे अभी जो हमारे इसमें दिख रहा है ग्राउंड में बच्चों को कराते हुए, तो इनको हम क्या है बता भी रहे हैं और जो करा भी रहे हैं। तो आप जब हमारे ग्राउंड में आएंगे तो आपको एक अच्छी तरह से हम सिखा सकते हैं योग के बारे में, क्योंकि बहुत सारे यूट्यूब चैनल भी हैं जो योग के बारे में बताते हैं। पर इतना मैं आपको बता दूं, जब आप सामने बैठ करके किसी की देख रेख में योग नहीं करेंगे तो आपके पोस्चर जो गलत होंगे। योग करने से पहले ध्यान देने योग्य मैं आपको 3 बातें बताना चाहता हूँ। 3 बातें इस प्रकार से हैं कि आपका बिल्कुल ध्यान अवस्था में जो आपका पोस्चर हो वो अपना सही हो, अपना मन चित्त हो, और साथ में क्या है कि अपना जो योग करने की जगह हो वहाँ पर प्रदूषण रहित हो और स्वच्छ हवा हो, तब जाके योग करने की फ़ायदा है। कपाल भारती प्राणायाम हो गया। अब उसके बाद हो गया अपना अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम आपको मैंने बता दिया। फिर शीतली प्राणायाम हो गया, शीतकाली प्राणायाम हो गया, भ्रामरी प्राणायाम हो गया, फिर आपका ओम चिटिंग हो गया। ओम चिटिंग जो आपका ओम चिटिंग लास्ट में करना चाहिए। ओम चिटिंग करने से अपने मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है पूरे शरीर में और मन बहुत प्रसन्न रहता है। अब हम आपको थोड़ा सा जानकारी ये देना चाहते हैं कि अपने प्राण कितने प्रकार के होते हैं। प्राण है क्या? तो हमारे प्राण जो होते हैं शरीर में, जो हमारे प्राण को संचार करते हैं, शरीर में हमारे 5 प्रकार के प्राण होते हैं। जैसे प्राण हो गए जो हमारी ऊर्जा है, 5 भागों में बटी हुई है, प्राण, अपान, उदान, समान, व्यान। तो प्राण हमारा हृदय के आसपास का भाग होता है। अपान होता है पेडू जो उसमें गुदा होता है। उदान हृदय, कंठ, तलवा, भिगुटी के मध्य एवं मस्तिष्क में होता है। समान जो होता है हमारा नाभि में के आसपास विस्तार होता है। व्यान स्वादिष्टान चक्र से संबंध होकर पूरे शरीर में, मतलब व्यान का मतलब है सर्कुलेटरी सिस्टम का। अब इसके बाद होते हैं अपना जो चक्र होते हैं, चक्र भी अपने
5 प्रकार के होते हैं: अनाहत चक्र, मूलाधार चक्र, विशुद्धि चक्र, जो मणिपूरक चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र। अनाहत चक्र का मतलब होता है हमारा वायु, हमारा सर्कुलेशन से। मूलाधार चक्र का मतलब होता है पृथ्वी, और विशुद्धि चक्र का मतलब होता है आकाश, और जो मणिपूरक चक्र होता है अग्नि, जो तेज। स्वाधिष्ठान चक्र का मतलब होता है अपना जो बॉटल लेवल, जो जल का लेवल। और इसी प्रकार से अपने शरीर में कोष होते हैं। अपने शरीर में कोष होते हैं अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, और मनमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये सारे कोष होते हैं। तो आप हमारे वीडियो को देख रहे हैं, थोड़ा योग के बारे में मैं आपको बताया हूँ। ज़्यादा बृहद जानकारी लेने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल आर्मी एंड सिविल सर्विस एकेडमी में जाके हमारे उसको देखेंगे तो आपको योग की वीडियो सारी मिल जाएगी। अभी हम लास्ट में आपको हम दोबारा आज 21 जून अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में सबको मैं बधाई देता हूं। और मेरी भगवान से प्रार्थना है कि आज से आप लोग प्रतिज्ञा करिए कि हम आधा घंटा डेली अपने लिए टाइम देंगे। आधा घंटे में हम 15 मिनट में एक्सरसाइज करेंगे, 15 मिनट हम योग करेंगे। अगर आप आधे घंटे अपने लिए टाइम दे रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जीवन में कभी आप अस्वस्थ नहीं होंगे, आपको कोई बीमारी नहीं होगी। जीवन कोविड-19 के काल में जीवन बचाना सबसे जो बड़ा चैलेंज है। इसलिए आप सबको, अपने आपके परिवार को, और जो हमारे इस चैनल को जो सुन पा रहे हैं उनको सभी को हार्दिक जो बधाई देना चाहता हूं। और फिर दोबारा बोलता हूं कि योग के साथ में रहें, अपने घर में रहें, घर में योग करें, खुले वातावरण में योग करें और सुरक्षित रहें, प्रसन्न रहें, ऊर्जावान रहें और खुश रहें, उत्साही रहें और सबसे प्यार करें, प्रकृति के नियमों का पालन करें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर